जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल IDEF ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज के सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय का जो है ना ये पार्ट नंबर 9 है। कितना है? पार्ट नंबर 9। ठीक है, इसमें जो है ना इसमें एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? त्रिकोणमितीय की सर्वसमीकाएं। देखिए सर्वसमीकाएं किसको बोलते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताया कि नहीं? a माइनस बी का होल क्यूब। तो ठीक उसी प्रकार जो है ना इससे संबंधित जो है ना फॉर्मूला आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय की सर्वसमीकाएं पहले क्या होती है। देखिए त्रिकोणमितीय किसी समकोण त्रिभुज में एक ही न्यून कोण और त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार, किसी समकोण त्रिभुज में एक ही न्यून कोण और त्रिकोणमिति के अनुपातों से संबंधित है ना अध्ययन कर सर्वसमीकाएं प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय ये सर्वसमीकाएं कहते हैं, यही कहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की जो है कैसे फॉर्मूला बनता है उसको पहले अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्या किए थे है ना त्रिकोणमितीय अनुपात बारे पर है। उसके बाद जो है ना त्रिकोणमिति में है ना कोणों का अनुपात पर है, मान पर है। अनुपात में क्या मान कैसे निकालता है? 3 डिग्री 0 डिग्री। उसके बाद क्या पर है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? त्रिकोणमितीय की सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है ना क्या है, सारा जितना सवाल बना है ना सारा का सारा क्या है? समकोण त्रिभुज से संबंधित है ना कि नहीं? ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। जो है ना जिस विद्यार्थी का जो है ना इस त्रिकोणमिति का सेशन जो छूट गया है, ठीक है, वो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं और ये और आसानी भाषा में क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसमें एक सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसमें साइन कोस टेन सेक कोसेक होता है कि नहीं? तो उसमें जो है ना एक फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं। उसी फॉर्मूला के तहत जो है ना 8.4 का सारा सवाल बन जाएगा पूरा सिस्टेमिक ढंग से। कैसे बनता है? ठीक है, उसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आते हैं एक समकोण। क्या बनाते हैं इसमें? एक समकोण त्रिभुज। क्या बना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये कोण क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? बी हो गया। ये क्या हो गया? सी। इसमें पी क्यू भी आप नाम दे सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज क्या हो गया? इसे क्या कहते हैं? इसे कर्ण कहते हैं, है ना। अब देखिए अब कभी ए बी आधार बन जाता है तो कभी बी सी आधार बन जाता है ना। जब न्यून कोण जब चेंज होता है ना तो ये इसका मान भी क्या आता है? बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें मानते हैं माना, क्या है इसमें है ना, माना कि है ना त्रिभुज ए बी सी एक क्या है ना समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण है ना, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, यही ना है जी। अच्छा एक बात है, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। एक कोण इसको मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। तो एंगल में जो आप कोण ए भी ले सकते हैं। हमने क्या माना यहाँ पर? थीटा, है ना। तो जहाँ थीटा है ना, जहाँ थीटा न्यून कोण है ना, इसी के आधार पर जो है ना मतलब क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या करें? सर्वसमीकाएं प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना समकोण किसमें आते हैं? समकोण त्रिभुज में जो है यहाँ पर समकोण है ना त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे? ए बी सी में। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय से, है ना गोरस का है ना प्रमेय से। देखिए तो सबसे पहले जो है ना पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है ना एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन जो है पाइथागोरस का प्रमेय पाइथागोरस गणितज्ञ ने दिया था। इससे संबंधित जो है ना 6.7 में है ना क्या क्या इसमें प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, है कि नहीं? जो जिस भी विद्यार्थी जो है इस प्रमेय को नहीं देखे है ना उसे देख करके आप समझ सकते हैं ये प्रमेय कैसे बना और किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इसके समय सवाल भी आता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसमें? है ना कर्ण का क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है?
आधार क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, AC क्या है, AC इसका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आधार क्या है, AB क्या है, AB है। अब प्लस क्या रहेगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है किसी एक भुजा से भाग देते हैं। क्या देते हैं, एक भुजा से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, है ना, दोनों तरफ क्या लेंगे इसमें, है ना, दोनों तरफ है ना AC स्क्वायर से क्या देने पर, भाग है ना देने पर। ठीक है, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ऐसे सवाल, इस तरीके से सवाल जो है ना शायद आपको YouTube या किसी भी चैनल में जो है ना देखने को कम मिलेगा, एकदम नहीं के बराबर। ठीक है, आप ट्राई मार सकते हैं, लिखिएगा उसमें है ना त्रिकोणमितीय की सर्वसमीकरण। ठीक है, तो इतना जो है ना पूरा डिस्कशन के साथ जो है ना नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए, और समझ में आए तो आपसे जो संबंधित जो जुड़े हुए हैं ना वैसे विद्यार्थी के पास क्या करना है ना, YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाना है, जिसमें कि वो भी सीख सके और एक अच्छा विद्यार्थी का रोल निभा सके। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या AC स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, AC स्क्वायर है यहाँ पर, तो देखिए AC स्क्वायर अब बट्टे क्या देगा, AC स्क्वायर, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। AB स्क्वायर यहाँ पर लिखे, यहाँ पर AB स्क्वायर अब बट्टे क्या देगा, AC स्क्वायर, ऐसा होगा। अब प्लस है ना BC स्क्वायर अब बट्टे क्या देगा, AC स्क्वायर, ऐसा होगा नहीं। अच्छा AC स्क्वायर दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 1 हो गया अब बराबर। ठीक है, अच्छा AB स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं AB बट्टे AC, और दोनों का एकदम क्या होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस ठीक उसी प्रकार BC बट्टे क्या जाएगा, AC का होल स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर या छूट गया, क्या छूट गया, या है ना, यहाँ पर क्या इसी प्रश्न से लिखे हैं। किसी को परेशानी है, अब देखिए अब लेंगे यहाँ पर है ना, जहाँ थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण से। ठीक है, जहाँ क्या थीटा न्यून कोण से, ऐसा लिए कि लिए हैं ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें समझना है, इसमें ये तो इक्वल में क्या इधर 1 है ना, तो बराबर। अब देखिए AB स्क्वायर है ना, AB बट्टे AC है ना, जहाँ पर थीटा है, क्या यहाँ पर थीटा है। देखिए AB अब बट्टे AC, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। देखिए थीटा यहाँ है ना, AB बट्टे AC मतलब क्या, संलग्न बट्टे कर्ण है, तो कौन सा फॉर्मूला आता है इसका, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का आता है, संलग्न बट्टे कर्ण, किसका आता है, कोट का नहीं आता, संलग्न बट्टे क्या है, कर्ण है, तो किसका आता है, कोस का आता है। किसका आता है, कोस का। इसका मतलब जो है ना, मैंने यहाँ थीटा से देखा तो ऐसा AB बट्टे AC किसका आता है, कोस का आता है ना, कोस का। यहाँ पर कोस क्या, यहाँ पर है ना स्क्वायर है, यहाँ पर कोस स्क्वायर, यहाँ थीटा कर सकते। किसी को दिक्कत, एकदम हल्का आसान भाषा में है। अब प्लस, अच्छा देखिए इसमें थीटा से मैंने देखा तो क्या है, इसमें AB बट्टे AC, इसके स्थान पर कोस स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, है ना, इसके स्थान कोस स्क्वायर, कोस लिख दिए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 दे। देखिए थीटा में इसका स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, सब त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए BC बट्टे AC, BC बट्टे AC, यहाँ थीटा यहाँ है ना, मैंने यहाँ लिखा भी है, जहाँ थीटा न्यून कोण से है ना, तो क्या देगा, है ना BC बट्टे AC मतलब सम्मुख बट्टे कर्ण है, तो सम्मुख बट्टे कर्ण किसका आता है, साइन का ना। पहले से यहाँ पर साइन करें, यहाँ पर है ना साइन स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत, ठीक है। अब इसे सजा कर रखते हैं, इसीलिए है ना सजा कर रखते हैं, इसीलिए साइन है ना स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर है ना थीटा इक्वल क्या गया 1, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, है ना, अब इसमें और फॉर्मूला इसमें बनता है ना, इसीलिए है ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, इसको दाया पास लिया, क्या माइनस है ना कोस स्क्वायर थीटा, समीकरण कितना आ गया 2। इसीलिए अब यहाँ साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर है ना इस पर क्या जाएगा रूट हो जाएगा, समीकरण कितना आ गया 3। देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, समझिए ना। और उसके बाद देखिए अच्छा साइन इसका ऐसा लिखा, अब फिर तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर ना कि अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है ना इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कोस स्क्वायर, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा को दायां पास क्या जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समय कितना आ गया 4। किसी को दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। फिर इसलिए हम आते हैं, फिर क्या था यहाँ पर कोस है ना थीटा इक्वल क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, इस पर रूट हो गया और समीकरण आ गया 5। लिखे यहाँ पर अतः क्या रहेंगे, अतः है ना समीकरण, अतः समीकरण 1 है ना 2 3 4 और 5 है ना 5 क्या लिखे इसमें 5 त्रिकोणमितीय है ना किस सर्वसमीका है, क्या है त्रिकोणमितीय, क्या लेंगे त्रिकोण। ये जो है ना ये पंक्ति जो लिखा हुआ है हिंदी में ना यही आपको यहाँ पर लिखना है, तो लिख लेंगे ना। तो ये जो है ना ये आपका साइन कोस थीटा से संबंधित जो है ना ये सर्वसमीका ये प्राप्त हो। अब देखिए परिभाषा मैंने कहा था, क्या कहा था, किसी समकोण त्रिभुज में है ना एक ही न्यून कोण और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध सर्वसमीका के अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय की सर्वसमीकाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मूला है ना ये बना के नहीं सर्वसमीका, यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी है, यहाँ बेटा यहाँ पे सब एक समान है कि नहीं, देखिए है ना एक समान। ये फॉर्मूला यहाँ तक बन, ये जानते हैं अभी एक टॉपिक पर बना है, इसमें और 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कॉपी में नोट कीजिए, आते हैं या तो इसका छोड़ लीजिए। हाँ तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब इसमें मतलब हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जैसे इसमें AC को ऐसे भाग दिया था ना, अब इसमें देंगे किसी दूसरे भुजा AC को छोड़ करके कर्ण को छोड़ करके अन्य भुजा से भाग देंगे, दोनों तरफ AC स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं यहाँ पर BC स्क्वायर, क्या लिखेंगे BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो यही ना है AC स्क्वायर अब बट्टे क्या देगा BC स्क्वायर अब बराबर AB स्क्वायर बट्टे क्या देगा BC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर बट्टे क्या देगा BC से क्या जाएगा इसमें BC स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या जाएगा कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे या। अब देखिए AC अब बट्टे क्या लेंगे BC, दोनों का यहाँ पर वर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल वर्ग कर सकते हैं। अब बराबर क्या जाएगा AB अब बट्टे क्या जाएगा BC है ना, इसका भी वर्ग कर सकते हैं। जैसे कि मान दोनों में वर्ग है ना, इसमें मैंने क्या किया कि दोनों को एक साथ वर्ग किया है, क्या है कि नहीं। अब प्लस यहाँ पर क्या जाएगा कट गया, यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये बताइए जहाँ क्या है यहाँ पर, जहाँ थीटा क्या है ना न्यून कोण क्या है ना न्यून बड़ा है और ये थीटा डिग्री का जो मान है ना ये क्या है 90 डिग्री से छोटा और बराबर। ये भी ये जो है ना दिमाग में रखना है, यानी कि ये थीटा का मान जो है ना 0 से बड़ा है और उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा और उससे उसके बराबर भी हो सकता है, कि इतना ध्यान रखना है ना। अब देखिए AC बट्टे थीटा यहाँ पर है, अब बताइए यहाँ पर AC बट्टे BC थीटा है ना, AC बट्टे BC कर्ण बट्टे सम्मुख कौन सा फॉर्मूला होता है, कर्ण बट्टे सम्मुख तो साइन का होता है ना कोसेक, क्या होता है कोसेक, यानी सर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बट्टे BC है ना, AB बट्टे BC, AB बट्टे BC मतलब थीटा से जब देखेंगे यहाँ से तो संलग्न बट्टे सम्मुख है, क्या है संलग्न बट्टे सम्मुख है ना AB बट्टे BC। तो किसका फॉर्मूला है कोट का ना, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा 1, क्या रहेगा 1 होगा। यहाँ तक क्लियर। आप इसीलिए क्या रहे यहाँ पर, इसलिए यहाँ इसलिए है ना कोसेक को है ना सेक स्क्वायर थीटा, इसको बाएं तरफ लाएंगे माइनस है ना कोट स्क्वायर थीटा और क्या 1 हो जाएगा, ऐसा होगा। ये हो गया समीकरण 1। अब इसलिए है ना कोसेक यहाँ भी समय 1 लिख सकते थे, लेकिन क्रमानुसार सजा करके लिखने का प्रयास करते हैं जिसमें कि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या जाएगा 1 और माइनस कोट से थीटा को दायां पक्ष क्या जाएगा प्लस है ना कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया समीकरण 2, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसीलिए लिखे इसमें कोसेक क्या लिखे है ना कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक थीटा इक्वल क्या जाएगा 1 और प्लस है ना कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ना इस पर क्या जाएगा रूट जाएगा, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे, देखिए कोट स्क्वायर थीटा को जब दायां पक्ष लेकर गए तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इस कोट स्क्वायर कोसेक, अब इसमें हमको अब कोसेक थीटा बराबर ऐसा इतना फॉर्मूला निकाल दिए,
अब हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर 1 है ना, इसे लाएंगे बाएं पास, क्या जाएगा -1। अच्छा ऐसा नहीं होगा, इसमें इस तरीके से दे सकते हैं, माइनस कोट स्क्वायर थीटा है ना, इसे लेकर जाते हैं दायां पास, क्या जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा बराबर, ठीक है। इसको तो लेकर गया दायां पक्ष, अब ये क्या है, ये बायां पक्ष में लिखते हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को बायां पक्ष में 1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 4, मैंने यहाँ से लिखा इस पर, इससे लेकर के, ठीक है। अब देखिए इसीलिए है ना कोट चलेंगे, कोट थीटा इक्वल टू क्या जाएगा है ना कोसेक स्क्वायर है ना थीटा -1, ये स्क्वायर है ना, इसका इस पर क्या जाएगा रूट हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5। किसी को परेशानी है, किसी को कोई परेशानी देखे ना कैसे निकाला इसमें, तो सबसे यहाँ तक मैंने निकाला है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। एक सिर्फ समीकरण 1 याद होता है ना, तो इसमें 4 अपने आप याद हो जाता है, ना हो जाता है, अपने माइंड में सेट करना, ओ कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आता है 1, और कोट माइनस कोट थीटा को दायां पास जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें उस पर रूट हो जाएगा, नहीं। अब कोट स्क्वायर पर पूछेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए -1, आगे कोट पूछेंगे सिर्फ कोट थीटा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पर रूट, क्या ऐसा ही ना मैंने बताया है। अब देख कभी कभी क्या होता है इसमें माइनस प्लस उलट देता है, ठीक है। ऑप्शन में जो है ना उझराने के लिए, आपको उझराना नहीं है समझना है। कभी कभी क्या करता है इसमें, ये माइनस यहाँ पर मैं लिखा कि नहीं, तो कभी कभी क्या करता है, क्या है कि माइनस को प्लस में प्लस को माइनस में, ऐसा हो गया। और दूसरी बात थीटा के स्थान पर कुछ अलग मान दे देगा आपको, 30 डिग्री 45 डिग्री किससे संबंधित है ऐसा ही पूछेगा। और दूसरी बात इसमें थीटा का मान देखिए, मैंने कहा था ना परिभाषा में, देखिए थीटा का मान एक ही थीटा कौन है ना, है कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर इस अतः समीकरण 1 2 3 4 और 5 है ना, त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएं का क्या है सूत्र है, ऐसा लिखना था। हाँ तो नेक्स्ट है ना त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं जो है ना कैसे बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए साइन कोस कोसेक और कोट, ये चारों पर जो है ना हम लोग मान प्राप्त कर चुके हैं कि कैसे बनता है। अब आते हैं सेक और टेन, या तो टेन सेक या तो सेक टेन, इसी पर आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसी तरीके से लिखना है ना, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों तरफ है ना BC स्क्वायर से और AC स्क्वायर से भाग देकर जो है ना 4 मान प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। 4 से अब 5 गो मान निकाले हैं, इतना क्या 5 ना 10 फॉर्मूला निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब AB स्क्वायर से भागना, दोनों तरफ क्या करेंगे AB स्क्वायर से भाग दें, क्या बोल लिखे यहाँ AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। यहाँ क्या AB स्क्वायर, यहाँ पे AB स्क्वायर, यहाँ पे AB स्क्वायर, ठीक है। ठीक है AB स्क्वायर से क्या हो गया, ये कट गया, क्या हो गया कट गया ना, कट गया इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसा AC स्क्वायर पट्टे क्या है AB स्क्वायर है ना, अब इसमें क्या करेंगे है ना AC क्या, इसमें AC अब पट्टे क्या रहेगा AB है ना, पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर 1 हो जाएगा, अब प्लस है ना BC बटे क्या रहेगा AB का क्या आ जाएगा होल, ऐसा होगा ना होगा। अब रहे यहाँ पर चूंकि है ना जहाँ क्या रहेंगे, जहाँ थीटा क्या है ना न्यून कोण है ना, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या रहेगा इसमें 0 डिग्री से बड़ा और बराबर, थीटा का मान जो है ना ये क्या 0 डिग्री से बड़ा और क्या है बराबर, और 90 डिग्री से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। इसके बीच में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 90 नहीं होगा। बात समझ गए ना, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थीटा मेरा यहाँ है ना, अब देखिए यहाँ पर AC बट्टे AB मतलब AC बट्टे AB कौन सा फॉर्मूला आता है, कर्ण बट्टे संलग्न सेक का आता है, तो लिख सकते हैं इसके स्थान पर सेक है यहाँ पर है ना, सेक है ना स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या है 1 प्लस BC बट्टे AB, देखिए BC बट्टे AB मतलब क्या है सम्मुख बट्टे संलग्न, BC बट्टे AB सम्मुख बट्टे, इसका मतलब 10 का, तो लिखे यहाँ पर ना 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए इसीलिए है ना सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर को पाया पर माइनस क्या जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या 1, समीकरण 1 हो गया। इसीलिए है ना सेक स्क्वायर थीटा
है ना इक्वल टू क्या रहेगा 1, इसको बाया पक्ष तो दाया पक्ष क्या रहेगा प्लस है ना टेन स्क्वायर थीटा पर क्या रहेगा रूट हो जाएगा, क्या रहेगा समीकरण कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा स्क्वायर पर जाइए, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब क्या करेंगे इसमें ऐसा लिखा ना ठीक से, जैसे कोट का निकाला था ना कोट थीटा का, ठीक उसी पर यहाँ पर निकालेंगे टेन थीटा को है ना दाया पक्ष ले जाएंगे, क्या जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब 1 को बाया पक्ष जाएंगे, क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा। अब है ना इसीलिए है ना टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या करेंगे स्क्वायर है ना इस पर रूट आ जाएगा, ये हो गया समीकरण 3 सॉरी 1 हो गया। अच्छा सर वहाँ पर सर 2 नंबर में ना सर स्क्वायर हटा के अब रूट दे दिए, समीकरण 3 के जगह होता। अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, क्या गड़बड़ी हो गया है जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे है ना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा को दाया पक्ष लेकर गया था प्लस टेन स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या दूसरे में क्या करें यहाँ पर है ना सेक स्क्वायर यहाँ पर है ना सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस है ना टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर क्या होता है इस पर रूट हो जाता है, क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर, हाँ समीकरण 3 हो गया। फिर आएंगे किस पर प्रश्न से, मतलब समीकरण 1 से है ना लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे यहाँ पर है ना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा है ना सेक स्क्वायर थीटा 1 को बाया पक्ष क्या जाएगा 1 हो जाएगा, समीकरण 4। फिर यहाँ पर है ना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। अब इस पर क्या करेंगे, कितना विद्यार्थी इसे समझ ही नहीं पाया, क्या नहीं समझ पाया, देखिए ये क्या केस में यहाँ पर है ना ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को है ना बाया पक्ष दाया पक्ष लेकर गए, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस प्लस होगा यहाँ, ठीक है। अब सेक थीटा तो पहले से ना है बाया पक्ष में, यहाँ रख दूँ, अब 1 को क्या किए बाया पक्ष लाएंगे तो प्लस तो माइनस होगा कि नहीं, तो समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है ना स्क्वायर इस पर जाएगा, क्या आ जाएगा रूट है, क्या आ जाएगा तो रूट हो जाएगा है ना, ये हो गया समीकरण 5। किसी को परेशानी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर अतः है ना क्या लेंगे अतः है ना समीकरण है ना अतः समीकरण 1 2 क्या है इसमें समीकरण 1 2 3 4 और 5 है ना 3 4 और 5 क्या है त्रिकोणमिति की सर्वस्व निकाय का क्या है सूत्र है ना, समझ है नहीं। अब सुनिए इसमें 8.4 से संबंधित जो है ना ये जो कितना फॉर्मूला निकला इसमें ये 5 फॉर्मूला निकला है ना, और क्या उसमें भी साइन और कोस से भी क्या 5 फॉर्मूला निकला था, उसके बाद कोसेक और कोट से संबंधित निकला था 5 फॉर्मूला, कितना टोटल कितना फॉर्मूला निकला 15 फॉर्मूला है ना। इस 15 फॉर्मूला को जो है ना आपको कमान करना है ना, इसी सिस्टेमिक ढंग से समझना है, ऐसे आप याद नहीं कर पाएंगे, याद करेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा, बात समझ रहे नहीं। इसीलिए है ना इसको सावधानी पूर्वक याद करना है। इसको करना क्या एक पहले याद करना, किसको याद करना है पहले एक को याद करना है इसको है ना, क्या याद करना है देखिए एक बार मैं लगाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा यदि पूछा जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए मौखिक बोलने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो 8.4 से जितना संबंधित फॉर्मूला था सारा का सारा मैंने क्या किया इसे बता करके है ना समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस वीडियो यदि पसंद आए है ना समझ आए, ठीक है, तो ज़्यादा से शेयर करना है। आप लोग कुछ विद्यार्थी जो है ना इसमें से शेयर नहीं करता है, ठीक है, शेयर भी करना है। और अपने जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है ना उसे जो है ना उसके पास ऐसा सवाल वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो यूट्यूब से जो है ना यूट्यूब पर इसलिए मैंने है ना शुरू से नहीं आ रहा था, कारण था क्या कि समस्या था, यूट्यूब से उतना समझ नहीं था, है ना। अब देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक घर में क्या हो गया मोबाइल हो गया है। वैसे मास्टर जो है ना अच्छे है ना पढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे मास्टर से क्या होता है विद्यार्थी को जो है ना मतलब पढ़ाई जुड़ नहीं पाता पैसा की वजह से। तो एक चैनल के माध्यम से जो है ना अच्छे पढ़ाई कर सकता है कम खर्च में और कम समय में, है कि नहीं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना तो पटना दिल्ली है ना का विद्यार्थी भी जो है ना इस चैनल के माध्यम से देख सकता है, देख सकता है। इसीलिए जो है ना बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि है ना ऑनलाइन के माध्यम से जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट है ना कम पैसा में पढ़ लेते हैं और अच्छा नंबर ला लेते हैं, ठीक है। तो
ये पढ़ करके नंबर लाने का उद्देश्य नहीं, इसे सीखना है और अपना अगला जनरेशन जो आएगा नहीं उसमें भी जो है ना इस सवाल का फोकस करना है, जिससे कि जो है ना वो समझे और वो भी आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद।